Good morning, all. My name is Anubhav Saxena. I am a faculty in the Department of Computer Science and Engineering in Anand International College of Engineering, Jaipur. Today, we will be discussing about push-down automata, which is a very crucial topic in the subject of theory of computation. For better understanding of the content, I will be giving instructions in both Hindi and English language. So let's start with the content. पुशडाउन ऑटोमेटा स्टार्ट करने से पहले अपन फाइनाइट ऑटोमेटा का जो बेसिक मैथमेटिकल मॉडल है उसको ग्राफिकली डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो पिक्चर मैंने बना रखी है ये फाइनाइट ऑटोमेटा को डेपिसिट करता है। तो इसके पार्ट्स जो है वो अपन डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या पार्ट्स जो है वो दे रखे हैं। तो बेसिकली ये जो है दिस इज कॉल्ड इनपुट टेप। इनपुट टेप जो है वो इनपुट सिंबल्स को होल्ड करके रखती है। फॉर एग्जांपल आप किसी लैंग्वेज को फाइनाइट ऑटोमेटा के थ्रू रीड कर रहे हैं तो बेसिकली उस लैंग्वेज में जो भी स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी उन स्ट्रिंग्स को ये इनपुट टेप जो है वो होल्ड करके रखेगी। तो बेसिकली ये टेप जो है वो राइट हैंड साइड पे डॉलर सिंबल से एनक्लोज्ड है। तो डॉलर सिंबल जो है वो स्ट्रिंग के एंड मार्कर की तरह बिहेव करता है। तो जैसे ही डॉलर एनकाउंटर होगा तो बेसिकली ये पता लगेगा कि ये स्ट्रिंग जो है वो इस पॉइंट पे खत्म हो गई है। जो सेकंड फिगर एक तरीके से आप लोग देख रहे हैं ये रीड राइट हेडर है। रीड राइट हेडर जो है वो इनपुट टेक से एट ए टाइम एक सिंबल को रीड करता है। दैट मीन्स अभी जैसे इसकी पोजीशन ए पर है तो ये ए सिंबल को रीड करेगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। इस कॉन्टेक्स्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब ये है कि ये राइट हैंड साइड में मूव करेगा। तो बेसिकली जो रीड राइट हेडर है इसका काम यही है कि ये इनपुट टेप से एट ए टाइम पे एक सिंबल को रीड करेगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। इसका नाम रीड राइट हेडर लिख रखा है, पर बेसिकली फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए ये राइटिंग का काम नहीं करता है, सिर्फ रीडिंग का काम करता है। दैट मीन्स ये जिस पोजीशन पे है वहां से एट ए टाइम एक सिंबल को रीड करेगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। ये थर्ड पार्ट आप जो देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड फाइनाइट कंट्रोल। फाइनाइट कंट्रोल जो है बेसिकली वो डिसीजन मेकिंग के काम में आता है। तो बेसिकली जैसे अपन फाइनाइट ऑटोमेटा को डिस्कस कर चुके हैं तो फाइनाइट ऑटोमेटा में जो ट्रांजिशन है वो हमेशा दो चीजों पे डिपेंड करता है। दो चीजों में फर्स्ट जो थिंग है दैट इज जो इनपुट टेप है उस पे करंटली क्या सिंबल है। दैट मीन्स जो रीड राइट हेडर है वो करंटली किस सिंबल को इनपुट टेप से रीड कर रहा है। और सेकेंडली जो फाइनाइट कंट्रोल है उस पे अभी क्या स्टेट है। फॉर एग्जांपल स्टेट Q0 हो सकती है, Q1 हो सकती है, Q2 हो सकती है। इस तरीके से फाइनाइट कंट्रोल पे कोई भी एक स्टेट जो है वो हो सकती है। तो बेसिकली फाइनाइट ऑटोमेटा में जो ट्रांजिशन है वो दो चीजों से मिलके बना है। फर्स्ट जो है दैट इज इनपुट सिंबल ऑन द इनपुट टेप और सेकंड वन इज व्हाट इज द स्टेट ऑन फाइनाइट कंट्रोल। तो इन दोनों को लेके ट्रांजैक्शन जो है उसको अपन डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो अपना रीड राइट हेडर है वो एट ए टाइम पे एक सिंबल को रीड कर सकता है और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, जिसका मतलब सिर्फ राइट हैंड साइड में मूव करता है। जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं फाइनाइट ऑटोमेटा जो है उसमें कोई मेमोरी कंपोनेंट नहीं है, इसलिए इसकी जो कंप्यूटेशनल पावर है वो बहुत लिमिटेड है। अगर आप लोग रिकॉल कर पाए तो क्लासरूम में अपन ने कुछ लैंग्वेजेस डिस्कस करी थी जो फाइनाइट ऑटोमेटा की कैपेबिलिटी के बियॉन्ड है। फॉर एग्जांपल a टू दी पावर n और b टू दी पावर n। इसमें जो स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी, फॉर एग्जांपल इसमें जो सिंपलेस्ट स्ट्रिंग जनरेट होगी दैट विल बी a b डबल b। दैट मींस जितने a जनरेट होंगे उतने ही अपने को b जो है वो सप्लाई करने पड़ेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि a का जो काउंट है वो अपने को मेंटेन रखना पड़ेगा और जिस लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए काउंट की रिक्वायरमेंट है दैट मींस उसका मैथमेटिकल मॉडल जो है वो मेमोरी डिप्लॉय करेगा। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा जो है उसमें कोई भी मेमोरी का कंपोनेंट नहीं है, इसलिए फाइनाइट ऑटोमेटा ऐसी लैंग्वेजेस को कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता जिनके इम्प्लीमेंटेशन में काउंट मेंटेन करने की जरूरत होती। तो ये बेसिक जो मॉडल है ये फाइनाइट ऑटोमेटा का मॉडल है। फाइनाइट ऑटोमेटा जो है इसकी कंप्यूटिंग पावर जो है
वो बहुत लिमिटेड होती है। तो अब अपन फाइनाइट ऑटोमेटा से एक एडवांस मॉडल जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं, उसको पुश डाउन ऑटोमेटा बेसिकली बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो मॉडल है दैट इज कॉल्ड पुश डाउन ऑटोमेटा। जैसा कि आप लोग जानते हैं जो पुश डाउन ऑटोमेटा है दैट इज ए मशीन कैरेक्टराइजेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। दैट मींस कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस में जो भी स्ट्रिंग जनरेट होती हैं, पुश डाउन ऑटोमेटा जो है बेसिकली उनका मैथमेटिकल मॉडल है, या आप लोग दूसरे टर्म्स में बोल सकते हैं कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो मैथमेटिकल मॉडल बना हुआ है, दैट मींस कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस में जो स्ट्रिंग जनरेट हो रही है उन स्ट्रिंग्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए या एक्सेप्ट करने के लिए जो मैथमेटिकल मॉडल बना हुआ है, उस मैथमेटिकल मॉडल को अपन पुश डाउन ऑटोमेटा बोलते हैं। तो बेसिकली आप डायग्राम को देखिए, पुश डाउन ऑटोमेटा में जो फर्स्ट कंपोनेंट है दैट इज द इनपुट टेप। तो बेसिकली इनपुट टेप जो है वो इनपुट सिंबल्स को कंटेन करेगी। तो यहाँ पे अपन कोई भी एक स्ट्रिंग जो है वो रख सकते हैं। सेकंड कंपोनेंट जो है दैट इज रीड राइट हेडर। तो बेसिकली जो रीड राइट हेडर है वो एट ए टाइम में एक सिंबल को इनपुट टेप से रीड करेगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। थर्ड कंपोनेंट जो है दैट इज फाइनाइट कंट्रोल। तो फाइनाइट कंट्रोल पे बेसिकली कोई ना कोई स्टेट रहेगी, और एक और इसमें कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड पुश डाउन स्टैक। इस पुश डाउन स्टैक में स्टैक सिंबल्स जो है बेसिकली वो स्टोर्ड रहेंगे, और इसमें एक स्टैक सिंबल दैट इज Z0। Z0 जो है वो इनिशियल स्टैक सिंबल कहलाता है, ये हमेशा पुश डाउन स्टैक में स्टोर्ड रहेगा। तो बेसिकली पुश डाउन ऑटोमेटा में जो ट्रांजैक्शन है वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट जो चीज है, फर्स्ट जो थिंग है दैट इज अपन इनपुट टेप से क्या सिंबल रीड कर रहे हैं। सेकेंडली जो अपना फाइनाइट कंट्रोल है इस पे क्या स्टेट है, और थर्ड जो है वो बेसिकली जो पुश डाउन स्टैक है उससे अपन क्या सिंबल रीड कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं स्टैक जो है वो उसमें जो प्रोसेसिंग होती है वो हमेशा टॉप से होती है। ठीक है, तो बेसिकली स्टैक के टॉप पे अपन क्या सिंबल रीड कर रहे हैं, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो पुश डाउन ऑटोमेटा है उसमें अपन मूव्स ट्रांजैक्शंस जो है वो डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोग इसको फाइनाइट ऑटोमेटा से कंपेयर करेंगे तो इसमें ये पुश डाउन स्टैक जो कंपोनेंट है ये एडिशनली डिप्लॉय किया गया है, और बेसिकली ये स्टैक सिंबल्स को स्टोर करके रख रहा है। तो ये मेमोरी कंपोनेंट जो है उसका काम कर रहा है। तो आप सिंपल टर्म्स में अगर समझना चाहें तो पुश डाउन ऑटोमेटा जो है दैट इज नथिंग बट फाइनाइट ऑटोमेटा विद सम स्टैक मेमोरी। तो अपन क्या करेंगे, जो फाइनाइट ऑटोमेटा है अगर उसकी प्रोसेसिंग में थोड़ी सी स्टैक मेमोरी डिप्लॉय कर देते हैं तो इस टाइप का मैथमेटिकल मॉडल जो है, इस टाइप का लॉजिकल मॉडल जो है वो पुश डाउन ऑटोमेटा बन जाता है। तो बेसिकली पुश डाउन ऑटोमेटा क्या है, इट इज नथिंग बट मशीन कैरेक्टराइजेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस or a mathematical model to understand context free languages। पुश डाउन ऑटोमेटा में जो ट्रांजैक्शन है वो तीन चीजों पे डिपेंड करते हैं। फर्स्ट इनपुट टेप से अपन क्या रीड कर रहे हैं, सेकंड फाइनाइट कंट्रोल पे कौन सी स्टेट है, और बेसिकली पुश डाउन स्टैक से अपन क्या सिंबल रीड कर रहे हैं। तो बेसिकली अपन ये कह सकते हैं जो पुश डाउन ऑटोमेटा है उसकी जो डिसीजन मेकिंग है वो इन तीन चीजों पे डिपेंड करती है। तो बेसिकली ट्रांजैक्शन जो है उसको अपन इन तीन चीजों के बेसिस पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो पुश डाउन ऑटोमेटा में जो जब अपन ऑपरेशंस डिफाइन करेंगे तो किसी भी पुश डाउन ऑटोमेटा के लिए बेसिकली तीन ऑपरेशंस जो हैं वो अपन डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज पुश, दैट मींस अपन सिंबल्स को स्टैक पे पुश करेंगे। सेकंड जो है दैट इज पॉप, दैट मींस स्टैक से सिंबल्स को पॉप करेंगे। और थर्ड ऑपरेशन जो है बाईपास। बाईपास ऑपरेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि इनपुट टेप से जो करंट सिंबल अपन रीड कर रहे हैं उसको अपन ओवरलुक करेंगे। ओवरलुक का मतलब ये है कि इस सिंबल को सिर्फ अपन मतलब एक तरीके से देखते हुए आगे बढ़ जाएंगे। मतलब रीड राइट हेडर जो है करंटली अभी ए सिंबल पे है, अगर अपन बाईपास ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये सिंपली जो है बिना कोई प्रोसेसिंग करे स्टेट बी जो है मतलब इनपुट सिंबल बी जो है उसको रीड करेगा। तो आपने जैसे इस वीडियो में जो फाइनाइट ऑटोमेटा मॉडल है और जो पुश डाउन ऑटोमेटा मॉडल है इसके बीच में जो बेसिक डिफरेंस है
इसको अपन ने समझा है। तो बेसिकली अपन ये कह सकते हैं कि जो फाइनाइट ऑटोमेटा है उसमें कोई भी मेमोरी कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। और जो पुश डाउन ऑटोमेटा है उसमें अपन ने मेमोरी कंपोनेंट जो है वो डिप्लॉय कर रखा है। पुश डाउन ऑटोमेटा में जो ट्रांजेक्शन है वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है। इनपुट टेप से अपन क्या रीड कर रहे हैं, जो फाइनाइट कंट्रोल है उस पे क्या स्टेट है, और जो पुश डाउन स्टैक है उसके टॉप पे क्या है। और अगर आप फाइनाइट ऑटोमेटा देखेंगे तो उसमें ट्रांजेक्शन जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। इनपुट टेप से अपन क्या रीड कर रहे हैं और जो फाइनाइट कंट्रोल है उस पे क्या स्टेट है। तो बेसिकली ये जो डिफरेंशिएशन है ये ग्राफिकल मॉडल के थ्रू है। मोर डिटेल प्रेजेंटेशन जो है वो अपन वीडियो के सेकंड पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।